गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी आपने सोचा है कि शांति की खोज में कहीं दूर निकल जाएं और उस दूर में ही भटकते हुए उस प्रकृति में, उस परिवेश में, उस परमात्मा परम ब्रह्म में, जिस भी स्वरूप में हो, जिस भी प्रकृति में प्रकृतस्थ होकर आप उसमें ही समाहित हो जाएं। कभी बहुत दूर जाकर, कहीं बहुत दूर ड्राइविंग करके, या सारे चिंताओं, सारे अपने विचारों, सारे अपने जो समाज, सोसाइटी, कल्चर, जो राजनीति, या जितने भी जो समस्याएं से खुद को विक्षुब्ध करके, खुद को मुक्त करके, उन्मुक्त करके, खुद को आज़ाद एक पूर्णता कंप्लीट लिबर्टी देकर, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट लिबर्टी देकर आप ऐसे जगह में चले गए हो, शांत, स्वच्छ, प्रकृतिस्थ, जहाँ ना आप और आपके प्रकृति के सिवा कोई भी ना हो, सोच में भी नहीं, विचार में भी नहीं, थॉट में भी। कभी सोचिएगा, हम आपको मैसेज देना है तो साथ में मोबाइल रखें, नहीं तो कार में डाल देते हो अलग। सुबह देखो, धीरे धीरे शरद का मौसम है, सर्दी का धीरे धीरे ये बढ़ रहा है काफ़ी, अपना ये शरद ऋतु धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसे इसमें अभी देखेंगे तो धीरे धीरे ये जैसे अब जनवरी, फरवरी और बढ़ेगा, इसके बाद फरवरी के बाद 15 फरवरी से जैसे फायर सीजन आता है, अग्नि सीजन, मार्च में फिर बसंत ऋतु आ जाता है, फिर ग्रीष्म ऋतु। तो जैसे जैसे शरद ऋतु बढ़ती है, इस टाइम में देखो अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। राजनीतिक सरगर्मी और गर्मियाँ तेज है वो अलग है, बाकी आप अपने परिवेश, अपने आसपास, अपने परिवारजन, भाई बंधुजन, समाजजन, इनमें आपको क्या करना है ना, ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना। इस टाइम में जो बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग हमारे दादी माएँ, दादा के जो उम्र के होते हैं, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, तो ठंडी में रात में लोग सोते रहते हैं, सीने में कफ, पित्त, वाफ का इसका दिक्कत आता है। और आप देखेंगे कि इस टाइम में ठंडे की वजह से सोए ही लोग, बुज़ुर्ग लोग मोक्ष, मुक्ति, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जो भी कही काफ़ी अच्छा मृत्यु है। अब हमारे सियाराम बाबा जी को देख लो, नर्मदा नदी में नहाते थे, नर्मदा के जो मिट्टी से, जल से, रेत से पूरे अपने शरीर को भभूत के रूप में, तेल के रूप में उसका लेपन करते थे। 110 साल जिए, अंतिम सांसें तक उनकी धड़कन चलती रही। और उस एकादशी पूर्णिमा में जिस दिन उनका मृत्यु हुआ, जिस दिन वह मोक्ष को, मृत्यु को, सैया को प्राप्त हुआ, मोक्ष को, सत्य सनातन का एक बहुत बड़ा आह्वान था। ऐसे महापुरुष, ऐसे महाज्ञानी आजकल होते नहीं। कभी आप घूमिए, जानिए, समझिए, तो इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। देखो, प्रकृति है ना, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, हर समय सा आपको नकारात्मकता क्यों, उन्मादी हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा के बारे में ही बताएं।
या खामियां जो समस्याएं क्यों दिन भर उन्हीं के बारे में गिनाएं। देखो प्रकृति हमको जितनी भी खामियां हम करते हैं, जितनी भी गलतियां करते हैं ना, वो माफ़ करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक लिमिट, एक सीमा के बाद आप स्वयं माफ़ी मांगे और ऐसा कृत्य करें। माफ़ी मांगने से नहीं होता कि आप वाणी से माफ़ी मांग लिए, किसी को सॉरी बोल देने से सॉरी नहीं मिल जाता। आपके कर्म परिभाषित करते हैं। आपके कर्म ही जो यथार्थ रूप में आप जो कर्म करते हैं वही परिभाषित करते हैं कि क्या आपने माफ़ी मांगा। अगर किसी को आपने दिल दुखाया, अभी माफ़ी मांगा फिर दुखाया, या आपके कृत्य ही ऐसे हैं, आपके चाल ढाल रवैया व्यवहार, या आप गैर अनुशासित व्यक्ति हैं, तो उस माफ़ी मांगने का आपका औचित्य नहीं होता। क्योंकि आप किसी को सॉरी बोल के ईगो सीना चौड़े करके जाते हैं तो वो उसमें विनम्रता सद्भाव की भावना नहीं आती ना। हम क्या बोलते हैं कि देखो दया, क्षमा, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की जो भावना है ना, प्रेम, करुणा, बंधुत्व और दया, क्षमा की जो भावना है, इससे बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। फॉरगिवनेस, माफ़ी, क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना, ये बहुत बड़ा गुण है। ये परमेश्वर सबसे आपको, मानवों को ना, ये जो जीवों में नहीं है, ये माफ़ी मांगने की जो प्रवृत्ति मानव में जो परमेश्वर ने दिया है ना, कि आप माफ़ी मांग लो और लोग आपको माफ़ कर दें। आपको जीव, आप मवेशी, कोई जीव से भी आप किसी एक लाठी मार लिए किसी जीव जानवर मवेशी को, फिर उसके जाके प्यार से आप हाथ सहलाते हो, उसको कुछ खिलाते हो, प्यार देते हो, तो वो माफ़ कर देता है। तो मनुष्य में ये भावना है। एक बहुत बड़ा राजनीतिक विचारक है, थिंकर है साथियों, आधुनिक मॉडर्न पॉलिटिकल जो थिंकर है, डेरिडा क्या कहता है ना, आज भी हमारी जो मानव के, भले हमारे बहुत सारे भाषा वाणी हमने शोध इन्वेंशन करे हैं, हम जानते हैं कि हम फ्रेंच बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, रशियन बोलते हैं, चाइनीज़ बोलते हो, आप जापानीज़ बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, अब देखिए मणिपुरी, जितने भी बोडो, डोंगरी, मैथिली, ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश, तो जेविश, ये सारे जो लैंग्वेज है ना, आप देखते ये इवन ट्राइबल जो इथनिक लैंग्वेज भी है, इंडिजिनस, निग्रेटो, आपकी इथनिक लैंग्वेज भी है। भाषा कितनी ज़्यादा है, भाषा एक दूसरे एक्सप्रेशन के, बात करने की कितने ज़्यादा भाषा, स्पीच, लैंग्वेज हमने खोजा है। उस टाइम से जब चित्राक्षर लिपि होती थी, जब मौर्य एम्पायर के टाइम में, आप कहीं नहीं, रामगढ़ भी आप जाते हो तो जो महाकवि कालिदास की जो आप गुफा है, सीता बेंगरा गुफा में देखेंगे, तो मौर्य साम्राज्य के टाइम के, मौर्य एम्पायर के टाइम के, जैसे जो नाट्यशाला, एशिया का प्राचीनतम नाट्यशाला है हमारे रामगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ये सरगुजा जिला में पड़ता है। तो यहाँ आप देखते हैं ना, चित्राक्षर लिपि, जैसे पेड़ पौधों के, जो मगरमच्छ के, जीव जंतु, मछलू के या हथियार के, किस तरीके से जो शिकार हंटिंग वगैरह होते थे, उसका वो पिक्टोग्राफिक में चित्राक्षर लिपि है। तो ये सारे लिपि है, लिपि संस्कृति। और जैसे गौतम बुद्ध आते हैं, महावीर जैन आते हैं, तो लोग अपने लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं। क्या बोलते हैं, पाली प्राकृत लैंग्वेज को। जैसे पहले संस्कृत भाषा होती थी, तो संस्कृत में जो ब्राह्मणत्व, जो ब्राह्मणी परंपरा में था ना, ऋग्वैदिक काल के बाद फिर उत्तर वैदिक काल आता है, आफ्टर वैदिक पीरियड, और वो पूरा पीढ़ा ही ऐसी था कि वो लोग ब्राह्मण जो अपने आप को मंत्री, महामंत्री, महामात्य मानते थे, एक वर्चस्वता बनाते थे कि राजा और वो मंत्री लोग हैं, और जो उच्च तबके के वर्ग है, जो अपने आप को ब्राह्मण तथा कथित ब्राह्मण होते थे, वो लोग जो कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर ब्राह्मण होते थे, तो यही लोग एक्सप्रेशन कर पाते थे, अभिव्यक्ति कर पाते थे, बोल पाते थे। यहाँ तक कि जो रानियाँ होती थी, राजा के जो रानियाँ अर्धांगिनी होती थी, इन्हें भी संस्कृत में बात करने की, संस्कृत शिक्षा की या संस्कृत ज्ञान की अनुमति नहीं थी। तो हम क्या कह रहे थे कि इसी बात को कहता है, तो इसीलिए गौतम बुद्ध आता है, महावीर जैन आता है, लोग क्या करते हैं कि लोकल भाषा, पाली प्राकृत भाषा को आम जन तक अपनी शिक्षा संदेश को पहुंचाने के लिए, जैसे आज हिंदी हमारा मास लेवल पे बोला जाता है, ठीक है, तो आम जन को अपनी शिक्षा पहुंचाने के लिए उसने पाली प्राकृत भाषा का उद्बोध किया, और उसी में अपनी पूरे ग्रंथ वाणी, और जैसे इसी प्रकार महावीर जैन, क्योंकि आम लोग तक अपनी शिक्षा, सत्य और जो मध्यम मार्ग, जो मिडिल पाथ है ना, उसमें चलने के लिए जो संदेश हो आम जन तक, इसीलिए पहुंचाने के लिए लोकल लैंग्वेज को प्रीफर करा, जिसको ज़्यादा लोग बोल पाए, समझ पाए, जान पाए, और जिनमें अधिकार हो। उस टाइम में मोनोपोली होता था, एकाधिकार, भाषा का एकाधिकार। जैसे एक श्रेष्ठ लोग संस्कृत, रामायण, कथा, जो गीता, भागवत जो भी होंगे वाणी या वैदिक जो परंपरा में, जैसे आप आज के टाइम में एक मंत्र जाप करते हो कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये बोलने का, सुनने का, जानने का, उच्चारण
ग्रहण करने का हर किसी को ये अधिकार नहीं था। इसमें एकाधिकार था उन ब्राह्मणों का, उन यज्ञ करने वाले, उन राजा का, उन पुरोहितों का, उन मंत्रियों का, हमात्यों का, ठीक है, उन जमींदारों का एकाधिकार होता था, जो तथाकथित उच्च तबके के, उच्च वर्ग के, उच्च जाति संप्रदाय से आते थे। ये उस टाइम में हिंदू मुस्लिम ऐसी परंपरा नहीं थी। ये हम ऋग्वेदिक ईरा की बात कर रहे हैं, जब हंटर एंड गैदरर्स थे, संग्राहक और जो शिकार करता, उसके बाद ये लोग पशुपालक, मवेशी पालक होते हैं। लोहे का आविष्कार होता है, जैसे कांस्य सभ्यता हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। उसके बाद ये ऋग्वेदिक ईरा आता है, गंगा नदी के घाटी के तट के आसपास मैदानी एरिया में लोग बसते हैं। मौर्य जिसको आर्यन बोलते हैं, सॉरी आर्य। मौर्य तो अशोक का सम्राट, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल के पहले का था। तो ये होता, तो हमने डेरिडा की बात कर रहा था कि महान राजनीतिक विचारक डेरिडा क्या कहता है कि आज तक इतने भाषा लैंग्वेज आपने खोज कर लिया, जान लिया, आप तब क्वांटम कंप्यूटर में चले गए, AI चैट GPT में चले गए, और मशीन लैंग्वेज, आप मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हो, आप मशीन लैंग्वेज 012 क्वांटम गेट्स, आप सब सारी चीज़ देखते। तो डेरिडा ने उस टाइम कहा था, और आज भी, कि आज मानव कितना भी प्रगति कर ले, विकास की ओर उन्मुख हो जाए, इसकी भाषा, इसकी जो संस्कृति कितना भी सभ्य सुसंस्कृत सिविलाइज हो जाए, इनकी भाषा आज भी ऐसी डेवलप विकसित नहीं हो पाई कि वो सारे मनोभाव मनोवेग को वो दूसरे के समक्ष प्रदर्शित कर सके, प्रकट कर सके, या सही रूप से यथार्थ को परिभाषित कर सके, परिमाणित कर सके, परिणामित कर सके। ये डेरिडा ने कहा था, महान राजनीतिक विचारक था। तो आज भी आप देखते हैं, जैसे जीव जंतु होते हैं, मवेशी, अपना एक्सप्रेशन, और वो बिलो लेवल में है, अपने एक्सप्रेशन, प्रेम और गुस्सा को कैसे अपने मवेशी, जैसे आप कुत्ते देखते हैं, गाय, मवेशी, बकरी देखते हैं, या कोई जो अन्य जानवर, बंदर, शेर, तेंदुए, चीते, आप जो भी देखते हैं, हाथी, तो वो अपना इस लैंग्वेज, अपनी स्पीक बॉडी में वो लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन हम इतने सारे मल्टी कल्चर, हम इतने सारे मल्टी लैंग्वेज, इतने सारे मल्टी हमारा सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी आज भी हम इतने सभ्य सुसंस्कृत, हमारी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाई, भाषा वाणी, कि हम सारे मनोवेग मनोभाव को आपको प्रत्यक्ष रूप से समझा पाएँ। ये डेरिडा ने कहा, जो कि सत्य है, कि हम जो बोलना चाहते हैं, हम जो आपको बताना चाहते हैं, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो, या आप समझना नहीं चाहते हो, या हमारी भाषा ही ऐसे नहीं है, विकृत है, कि वो हम पूरी तरीके से समझा नहीं पाते। ये हमारे सारे संबंध में हम इस पे भी बारे में बात करेंगे, कि जैसे हम एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम पे बात करते हैं। तो कभी भी मेरा कहने का औचित्य वही साथियों, कि कभी घूमने निकल जाया करें अकेले में, शांत प्रकृति के समक्ष। उस दिन समझोगे कि अपने मनोवेग मनोभाव माफ़ी चाहेंगे साथियों, मौसम सर्द का है, और सुबह सुबह मैंने ड्राइविंग करके कार का हीटर चल रहा था, बट बाहर निकला तो ठंडी थोड़ी ज़्यादा हो गई, और सर में जो कैप लगाया तो उसमें सामने में रखूँ, ठीक है। थोड़ा सा ना मैं मन में शांति के लिए बांसुरी वादन के लिए आया था, अभ्यास। ठंडी में ना हाथ, और काफ़ी फ्रैक्चर भी लगा था, चोट भी लगा था, नहीं, और काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा था बांसुरी वादन। देखो साथियों, सादगी में जो सभ्यता है ना, जो सादगी में आप जो स्वच्छ, आप जो एक सादगी तरीके से रहते हो, स्वच्छ मन, स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ वाणी, और एक आपके गोरे काले इस पे नहीं,
आपके रंग या आप काम करके आओ दिन भर मिट्टी धूल डस्ट में या कोयला के खदान में कहीं भी, वो काला नहीं, वो गलत नहीं। सादगी मतलब मनसा वाचा कर्मणा से आप पवित्र हो, सत्य को जानते हो, दयालुता हो, न्यायिक रूप से दयालु हो आप। तो इससे बढ़कर ना इस संसार में, इस परिवेश में, या इस जो भी आप जिस भी सभ्यता में रहते हो, जिस भी सिविलाइजेशन में हो, जिस भी देश, बॉर्डर या जिस भी सोवरेनिटी संप्रभुता को आप बिलोंग करते हो, जिसका भी आप प्रतिनिधित्व करते हो, सादगी से बढ़कर ना साथियों कुछ नहीं है। आप जितने भी आप मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से जो सादगी रहते हो, पवित्रता रखते हो अपने अंदर में, अपने अंतरात्मा में, तो वही सर्वश्रेष्ठ है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं इस संसार में। तो जितना हो सके मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रही, वही सर्वथा सत्य धर्म है और वही सादगी जो आप सत्य सनातन में चलते हो, अपने अंतरात्मा को जानते हो। जिस भी इथनिसिटी से आते हो, जिस भी जनजाति समूह से आते हो, जिस भी ग्रुप से आते हो, जिस भी संप्रदाय, जात, धर्म से आते हो, क्योंकि वास्तविक में वो आपके धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म यही है कि मनसा वाचा कर्मणा, आप सादगी रहो, स्वच्छ रहो, पवित्र रहो, आपका हृदय में दयालुता रहे। ये सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट प्रधान गुण है, इससे बढ़कर गुण और कुछ नहीं। तो आप अपने आप को जानो जितना हो सके, जितने लोग भी जान पाओ ना अपने आप को, वो जानो। वही लोग जो आने वाले युग में ये जो सत्य सादगी, जो जिसका पवित्र आत्मा है, अंतरात्मा, सोल, जिसकी बॉडी जो आत्मा से पवित्र है, तो बॉडी ऑलरेडी पवित्र है कि बॉडी में कितना भी अगर वो कीचड़ में भी डूबा है। देखो कमल के पुष्प आप देखते हो, लोटस, लोटस जिसको बोलते हो आप, लोटस इंग्लिश में बोला जाता है, वो कीचड़ में होता है। कीचड़, गंदे पानी या कहीं भी तालाब के पोखर में देखोगे तो वो कीचड़ से कैसे निकल कर इतना प्योर और मन को शांति देने वाला था। सादगी, वही सादगी है कि देखो कीचड़ से भी निकल कर और उसके पुष्प कितने सुगंधमय, उसमें जब वो पोखरा जिसको बोलते हैं, लोटस के जो बीज होते हैं खाने के फल, कितना स्वादिष्ट होता है। चाहे ब्लू कलर में देख लो आप, व्हाइट कलर, जो भी कमल के पुष्प देखो, तो देखो कीचड़ में भी रहकर सादगी पवित्रता नहीं खोता हो। तो अभी आप जो दुष्ट राजनीतिक परिवेश में हो, जिस धर्म संप्रदाय जात में एक झूठे धर्म गुरुओं, झूठे आडंबर सांप्रदायिक जो धर्म गुरु होते हैं, झूठे मुल्ला होते हैं, झूठे जो पंडित, जो ब्राह्मण होते हैं, या जो झूठे मंदिर मस्जिद के प्रोपेगेंडा में चलाते हैं, उसके नीचे अधीन भले आप रह रहे हो, क्योंकि इस धर्म संप्रदाय में अभी आपको इतना अधिकार, इतनी पावर या सत्ता शक्ति आपके हाथ में नहीं आई। जब तक वो परमात्मा एब्सोल्यूट गॉड अपने हाथों में सारी चीज़ें ना ले ले, तब तक क्या करो। आप अपने अंदर में मनसा वाचा, आप अंतर मन में सादगी रखते हो। आप दुष्ट राजनीतिक कीचड़ में भी फंसे हो तो भी अपने अंदर में सादगी रख सकते हो। सत्य को जानकर, सादगी से, पवित्रता से, तभी आप कमल पुष्प की तरह खिलोगे, जानोगे, और आपकी मूल्य रहेगी, महत्ता रहेगी आपकी, तभी आप मूल्यवान बन पाओगे। नहीं तो इस संसार में, इस धरा में गलत चीज़ें, डर्टी, गंदे चीज़ें बहुत हैं, और गंदे चीज़ें में जो सुअर भी लौटता है, सुअर भी खाता है, और सुअर बनना है तो देख लो, कीचड़ में जाना है तो, या कीचड़ से कमल की तरह खिलना है, ये भी जानो। इस राजनीतिक जो गंदा इतना हो गया है, राजनीतिक परिवेश, धर्म, जात, संप्रदाय के नाम पे, देश, दुनिया, सीमा, बॉर्डर के नाम पे, लड़वाने के नाम पे, युद्ध, लोगों को नरसंहार करने के नाम पे, क्षतिपूर्ति, कैजुअलिटी, इसका परमात्मा आपको देगा क्षतिपूर्ति, ऐसा नहीं है। अगर आप अनैतिक नहीं कर रहे हो, अनइथिकल कृत्य नहीं करते हो, आप सत्य सनातन में चल रहे हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो आपका कंपनसेशन जरूर मिलेगा आपको। अगर आपका हित हो गया, आज के परिवारजन, भाई बंधु बंधन में किसी का नुकसान हो गया, कोई उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, चाहे गजा, इजराइल, फिलिस्तीन में, तो अगर जो लोग, निर्दोष लोग भी अगर इनके दन में गेहूं के साथ में घुन की तरफ पिसा रहे हैं, तो उसका क्षतिपूर्ति परमात्मा आपको जरूर देगा। आप निश्चित विश्वासपूर्ण रहिए इसमें। अगर आपका किसी तरीके से हित हानि हो गया है, तो उसका क्षतिपूर्ति 10 गुना वापस आपको परमात्मा देगा, हजारों गुना से बढ़कर देगा आपको। कैजुअलिटी, आपका कंपनसेशन जरूर मिलेगा। लेकिन आप अपने अंतर्मन, अपने हृदय में सादगी, सत्य को जानिए, समझ लीजिए। लेकिन आप पवित्र नहीं तो आपका क्षतिपूर्ति क्या, आपके पूरे परिवार का ही, पूरे सबको ही क्षत विक्षत नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये पूरा युग ही पूरा विकृताएं इसमें परिपूर्ण हो चुकी है। और अब इसे वापस लाने के लिए ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, जिसमें परमात्मा भी करे और दोनों करे। क्योंकि लोग अब सही तरीके से वापस नहीं आ सकते ना। जब तक लोग के पैर न टूटे, हाथ न टूटे, लोग मरे नहीं, जाने नहीं,
तब तक ये लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये पूरी विकृतताएं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा, दुष्टता में ये पूरा साथ में समाहित हो चुका है आपके परिवेश, आपके खून, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता में। तो आप पवित्र बने रहें। जिनको सत्य, सनातन, अनंत युग, महायुग, सत्य उस परमेश्वर के अधीन चरणों में जाना है, सत्य को जानना है, तो वो क्या है ना, सादगी रखे, पवित्रता रखे, कमल की तरह खिले, और उसका कैजुअलिटी, क्षतिपूर्ति जरूर मिलेगा। अगर कीचड़ कमल के पंखों, पंख दल में भी, कमल के पंख दल में कीचड़ छींटे लग जाते हैं और गंदे होते हैं, तो उसका कैजुअलिटी बारिश साफ करके उसको क्षतिपूर्ति कर देता है। ठीक है साथी, यही कहकर विदा चाहेंगे।